स्वागत है आपका हमारी इस 5वीं क्लास में। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला हमें क्वेश्चन मिला, वुड यू गिव मी डॉट 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 बुक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे सम मिला, एनी मिला, होल मिला और मच मिला। तो देखो, एनी का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव वाक्य में करते हैं। ठीक है, होल का प्रयोग प्लूरल कॉमन नाउन के लिए करते हैं और मच का प्रयोग मात्रा के लिए करते हैं और सम का प्रयोग बहुवचन संख्या तथा मात्रा के लिए करते हैं। लेकिन सम में एक रूल और है, जिसमें क्या लिखा होता है, विल, वुड, कुड आने पर अगर हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव है तो हम क्या लगाते हैं, सम। तो देखो, इंटेरोगेटिव तो है, वैसे तो हम एनी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, वुड, और वुड आने पर अगर हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव होता है तो हम क्या लगाते हैं, सम। तो इसी वजह से इसमें क्या आ जाएगा, सम। पता चला ना सम कैसे आई, क्योंकि यहाँ पर क्या मिल गया, इंटेरोगेटिव तो है लेकिन वुड मिला, और हमें क्या पता है, विल, वुड, कुड आने पर वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है तो हम क्या लगाते हैं, सम। ठीक है, अगला प्रीफर के साथ हम क्या लगाते हैं, टू। तो जैसे हमें प्रीफर मिल गया तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर टू। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टू आंसर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया था, सम। अगर कहीं आपको लेस्ट मिल जाता है, क्या मिल जाता है, लेस्ट, तो लेस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, शुड। ठीक है, लेस्ट के साथ क्या लगाते हैं, शुड। अगला लिखा है, सीज डॉट 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 MBBS फ्रॉम यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो MBBS को जैसे ही आप लिखकर देखोगे तो पहला अक्षर आपका ANK आएगा। हमें क्या करना है, आर्टिकल हमने बताए थे आपको पिछले वीडियो में। तो क्या बताया था, ए का प्रयोग हिंदी के व्यंजन का से लेकर ज्ञागनी तक के लिए करते हैं, एन का प्रयोग आ से आहा तक, और दा का प्रयोग करते हैं हम स्पेशल के लिए। तो यहाँ स्पेशल है नहीं तो दा तो आएगा नहीं। अब ए और एन में क्या लगाएं, तो हमने जिसके पहले हमें भरना है उसको पढ़ के देखना है। MBBS के पहले भरना है, तो हमने पढ़ के देखा तो ANK आया। MBBS जब लिखोगे तो क्या है, यहाँ पर ANK। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एन। ठीक है, हमने आपको बताया था नो सूनर अगर आपको मिल जाता तो नो सूनर के साथ हम लगाते हैं THAN, क्या लगाते हैं, देन। ठीक है ना, क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान रखना, THEN वाला नहीं लगाएंगे आप, क्या लगाएंगे, THAN वाला। ठीक है, तो नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन। ठीक है, और ये वाला तो हमने सुना ही होगा, स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। तो क्या हो जाएगा इसमें क्या आ गया, हमारा आर्टिकल ए। ठीक है, अब ये हमारा 7वें नंबर का लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है, देखो हम आपको पहले बताएं। फ्यू जो है संख्या के लिए यूज किया जाता है, लिटिल मात्रा के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, संख्या और मात्रा तो क्लियर हो गई। अब अगर हमारा फ्यू है तो क्या किसके लिए यूज करा जाएगा, फ्यू अकेला हमारा नेगेटिव सेंस देता है। ठीक है, द फ्यू हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देता है, आ फ्यू हमारा पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है, अगर हमारे तीनों एक साथ आ जाते हैं, फ्यू, द फ्यू, आ फ्यू, तो ऐसी कंडीशन में हमें ध्यान देना पड़ता है कि फ्यू कौन सा सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, द फ्यू पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देता है, और आ फ्यू कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही सेम होता है लिटिल। अगर अकेला लिटिल है तो हम मात्रा देख लेते हैं, लेकिन अगर तीनों एक साथ दिए गए तो हम देखेंगे लिटिल किसके लिए यूज करा जाता है, मात्रा के लिए। लेकिन लिटिल नेगेटिव सेंस देता है, द लिटिल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देता है, और आ लिटिल देता है पॉजिटिव सेंस। ठीक है, तो एक कहावत है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, अब देखो, आ लिटिल, द लिटिल और लिटिल में थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। लिटिल ऐसी कोई चीज जो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लगा देते हैं, लिटिल। द लिटिल में क्या हो जाता है, कोई ऐसी चीज जिससे हमारा काम चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, और आ लिटिल से काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे तो कहीं कहीं आपको लिटिल लिखा हुआ मिलेगा और कहीं कहीं आपको आ लिटिल लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, यहाँ की ये कहावत है, क्या लिखा हुआ है, नॉलेज इज वेरी डेंजरस। तो कहावत है, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अब हम क्या लगाएं, लिटिल लगाएं या आ लिटिल लगाएं, फ्यू तो आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ज्ञान को हम गिन नहीं सकते हैं, मात्रा में चला गया।
ठीक है, जिसे हम गिन नहीं पाए वो मात्रा में चला जाता है। तो इसी वजह से फ्यू और आ फ्यू तो नहीं लगेगा। अब बताइए क्या लगाएं, लिटिल लगाएं या फिर आ लिटिल लगाएं। ठीक है, तो देखो अगर हम लिटिल लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ना के बराबर ज्ञान, जो कि क्या होता है बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और आ लिटिल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत ज्ञान तो है और थोड़ा बहुत ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। तो हम क्या लगा देंगे, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ठीक, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो कहीं कहीं आपको लिटिल भी लगा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं आपको आ लिटिल ही लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर ये वाला सेंटेंस आपको एग्जाम में मिल जाए और कंफ्यूजन है तो 6 में से पहले 5 ऑप्शन को सॉल्व कर लेना, नहीं आएगा तब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वैसे तो लगता है क्या लग जाएगा, द लिटिल, क्योंकि नॉलेज है भी और नहीं भी है, लेकिन यहाँ द लिटिल ऑप्शन में भी नहीं है। तो इसी वजह से हम क्या लगाएंगे, आ लिटिल। क्या लगाएंगे, आ लिटिल नॉलेज इज आ वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है, क्लियर हो गया। अ लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो आगे बढ़ जाते हैं। पेन या पेंसिल के पहले ए लगा है तो आप क्या लगा देना, विथ, और पेन या पेंसिल के पहले ए नहीं लगा होता तो हम क्या लगा देते, ए। तो यहाँ देखो पेंसिल के पहले क्या लगा हुआ है, ए, तो इसी वजह से हम क्या लगाने वाले हैं, विथ। क्लियर हो गया। और ए नहीं लगा होता तो हम क्या लगा देते, ए। क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं हम 9वें नंबर पे। तो देखो शुड का प्रयोग सलाह के लिए करते हैं, मस्ट का प्रयोग अवश्य तथा जरूर के लिए करते हैं, डेयर का प्रयोग साहस या हिम्मत के लिए करते हैं, और यूज टू का प्रयोग आदत है या आदि के लिए करते हैं। देखो जितने भी मॉडल्स हैं, ध्यान से समझना आप, जितने भी मॉडल्स हैं सभी मॉडल्स के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। क्या रखते हैं, जितने भी मॉडल्स हैं हम सभी मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं। लेकिन केवल एक ही ऐसा मॉडल्स है जिसके पहले अगर हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती तो क्रिया में आईएनजी लगा देते, वो क्या है, यूज्ड टू। क्या है वो, यूज्ड टू। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो अगर यूज टू के पहले, अब रहने दो इतना ही समझ लो ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यूज टू अकेला ऐसा मॉडल्स है जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो उसके बाद हमें वर्ब में क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो यहाँ रखते हैं हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं। प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ पर इंतजार करो, आई रिटर्न, मैं लौट कर आता हूँ। देखो यहाँ पे हिंदी अर्थ भी लिख दिया हमने। क्या लिखा है, व्हेन। व्हेन मीन्स होता है जब। ठीक, टिल मीन्स क्या होता है, जब तक, डॉट 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 तब तक, और एज मीन्स होता है चूंकि, और सिंस माने भी होता है चूंकि। ठीक है, तो अब क्या सेंस लग रहा है, प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ पर इंतजार करो, चूंकि मैं लौट कर आता हूँ, नहीं लग रहा है ना। तो एज और सिंस तो नहीं लगा। जब मैं लौट कर आता हूँ तो व्हेन भी नहीं लगा, तो क्या लग जाएगा यहाँ पर, टिल। टिल क्यों आया, क्या कहा हमने, प्लीज वेट हियर, कृपया यहाँ पर इंतजार करो, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं लौट कर आता हूँ तब तक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आपको जब तक इंतजार करना है तब तक मैं लौट कर आ जाता हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 11वें नंबर का हमारा, आई थिंक इट डॉट 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 रैन टूडे। देखो हमने आपको रूल्स बताए थे कि यदि हमारा पहला वाला वाक्य प्रेजेंट का है तो दूसरा किस में जाता है, फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में जाता है। ठीक है, और अगर हमारा पहला वाला वाक्य पास्ट का है तो दूसरा भी किस में जाता है, पास्ट में। ठीक, और अगर हमारा पहला वाला सेंटेंस फ्यूचर का है तो दूसरा वाला किस में जाएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में जाएगा। तो हमें देखना है क्या हमारा पहला वाला वाक्य पास्ट का है, नहीं है। पास्ट का नहीं तो माइट और कुड तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमें क्या पता है, मे का पास्ट क्या होता है, माइट, और कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो माइट और कुड तो नहीं लगेगा। ठीक, अब कैन का प्रयोग हम करते हैं वर्तमान की शक्ति, क्षमता, योग्यता बताने के लिए। ठीक, और मे का प्रयोग करते हैं आज्ञा लेने और आज्ञा देने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, और काम की अधिक संभावना के लिए। काय के लिए करते हैं मे का प्रयोग, आज्ञा लेने और आज्ञा देने के लिए, और काम की अधिक संभावना के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक, कोई व्यक्ति है वो क्या कह रहा है, मुझे ऐसा लगता है, इट डॉट 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 रैन टुडे, वर्षा हो सकती, तो यहाँ संभावना दर्शा रहा है। ठीक है,
चूंकि ये वाला वाक्य किसका है, प्रेजेंट का, तो हम क्या लगा देंगे, मे। अगर ये वाला वाक्य पास्ट का होता तो हम क्या लगा देते हैं, माइट। जब भी आपको दो सेंटेंस लिखे हुए मिल जाते हैं और उसमें आपको फिल इन ब्लैंक करना है, तो ये देख लेना, अगर हम दूसरे वाले वाक्य में भर रहे हैं तो हम पहला वाला वाक्य देखेंगे क्या वो पास्ट का है। अगर पहला वाक्य पास्ट का तो दूसरा किस में चला जाएगा, पास्ट में, ठीक है। और अगर हम ये देखते हैं कि मान लो पहले वाले वाक्य में भर रहे हैं तो हम दूसरे वाले को देख लेंगे। अगर हमारा दूसरा वाक्य पास्ट का है तो पहला भी किस में रहेगा, पास्ट में। क्लियर है, ध्यान रखना इस चीज को। ऐसे ही पहला वाला वाक्य प्रेजेंट का है तो दूसरा किस में जाएगा, पहली कंडीशन तो फ्यूचर की है, फ्यूचर नहीं होगा तो फिर प्रेजेंट में रह जाता है, ठीक है। और ऐसे अगर हमारा पहला वाला वाक्य फ्यूचर का है तो पहली कंडीशन में किस में जाएगा, वो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी दो सेंटेंस लिखे मिल जाए, जैसे दूसरे में भर रहे हैं तो हम पहला वाला वाक्य देख लेंगे और पहले में भर रहे हैं तो हम दूसरा वाला देख लेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ क्या लग गया हमारा, में। क्लियर है। अब 12वें नंबर का लिखा है, द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से सबसे लंबा लड़का। देखो अब बहुत सारे लड़के खड़े हो गए और उनमें से मैं कह रहा हूँ कि उनमें से सबसे लंबा लड़का, तो एक हो गया ना, कैसा करता हो गया, वॉइस नहीं देखना है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ेंगे तो ये हमें क्या बताएगा कि यहाँ का सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज, इन लड़कों में से सबसे लंबा लड़का। अब नेक्स्ट डोर टू मी, मेरे पास में रहता। अब देखो अगर आप यहाँ हैव लगाओगे तो आएगा नहीं, है ना, हैव लिव्ड, क्योंकि एक वचन करता है। ऐसे हैव लिविंग तो लगता ही नहीं है, लिव आएगा नहीं क्योंकि एक वचन करता है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, क्रिया में एस या ईएस या आईएस। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, लिव्स, ठीक है। फिर से क्लियर कर लो, एक वचन कर्ता होने की वजह से हमने हैव लिव्ड नहीं लगाया, क्योंकि अगर हम हैव लिव्ड लगाते तो हैव किसके साथ आता है, बहुवचन कर्ता के साथ, जबकि यहाँ का कर्ता कैसा है, एक वचन। ऐसे यहाँ पर हैव लिविंग क्यों नहीं आया, क्योंकि हैव तो आता है बहुवचन कर्ता के साथ। लिव भी किसके साथ आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ। और यहाँ का कर्ता क्या था, एक वचन। इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, लिव्स। क्लियर हो गया। देखो द टॉलेस्ट ऑफ दीज बॉयज, इनमें से सबसे लंबा लड़का, तो वो क्या हो गया, एक हो गया, है ना, समझ में आ गया। एक क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के खड़े हुए हों और उनमें से मैं किसी की बात कर रहा हूँ जो सबसे लंबा है। सबसे लंबा है तो वो क्या होगा, स्पेशल हो गया, एक हो गया। इसी वजह से हमने उसके साथ क्या लगा दिया, लिव्स। क्लियर है, ठीक है। चलो जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं, टोटल 12 जो हो गए अभी। देखो पहले में क्या लगाया हमने, अरे जल्दी आ जा। देखो पहले में क्या लगा दिया, सम। सम क्यों लगाया, क्योंकि वुड था। दूसरे में प्रीफर था, इसी वजह से हमने क्या लगा दिया, टू। तीसरे में लेस्ट था, इसलिए हमने लेस्ट के साथ क्या लगा दिया, शुड। एमबीबीएस के पहले क्या लगा दिया, एन। नो सूनर के साथ क्या लगा दिया, देन। इसके साथ क्या लगा दिया हमने, ए। और यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, पेन या पेंसिल के पहले ए था तो हमने क्या लगा दिया, विथ। ये नहीं होता तो क्या लगा देते, इन, ठीक है। केवल एक ही ऐसा मॉडल है जिसके पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब में आई। वो कौन सा है, यूज टू। इसी वजह से क्या आ गया, यूज टू। इसमें हमने क्या लगा दिया, टिल। और इसमें क्या लगा दिया हमने, मे। और इसमें क्या लगा दिया हमने, लिव्स। क्या लगा दिया, लिव्स। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी ग्रामर अच्छे से क्लियर समझ में आ गई। 13वें नंबर पे लिखा हुआ है, माई ग्रैंडफादर इज हार्ड डॉट डॉट हियरिंग। देखो कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं उनको हमें याद रखना है। जैसे कहीं हार्ड लिखा हुआ मिल जाता है तो हम क्या लगाते हैं, ऑफ। लेस्ट लिखा हुआ मिल जाता है तो हम क्या लगा देते हैं, शुड। नो सूनर लिखा हुआ मिल जाता है तो हम क्या लगा देते हैं, देन, है ना। और ऐसे ही हमें ध्यान रखना होता है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे हमें नो सूनर लिखा मिल गया तो हम क्या लगा देंगे, देन। लेस्ट लिखा मिल गया तो हम क्या लगा देंगे, शुड। प्रीफर लिखा हुआ मिल जाता है तो हम क्या लगा देंगे, टू। पेन या पेंसिल के पहले ए लिखा मिल जाए तो हम लगाएंगे विथ, और ए नहीं लिखा होगा तो हम क्या लगाएंगे, इन, ठीक है। ऐसे जो वर्ड आते जाए, जैसे एट लिखा हुआ है तो हमें पता है एट किसके साथ आता है, ऑल्दो। तो ऑल्दो के साथ क्या लगाते हैं हम, एट। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल्दो। और इसका क्या हो गया था, ऑफ। क्लियर। चलो
अगला लिखा है आई डिड नॉट हैव डॉट 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 मिल्क। तो देखो वाक्य कैसा है, नेगेटिव, और नेगेटिव होने की वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एनी। ठीक है, तो हमारा वाक्य नेगेटिव था, इसी वजह से क्या लगा दिया, एनी। यहाँ पर हमारा वाक्य कैसा है, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव है तो इसी वजह से हमने क्या लगा दिया, एनी। ठीक है, और गो के साथ तो हम क्या लगाते हैं, टू, इसलिए क्या आ गया, टू प्ले। और हमें क्या मालूम है, दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, टू को। तो एक क्रिया तो यहाँ पर एक वर्ब क्या है, गो, और एक वर्ब है प्ले, और दोनों को जोड़ने के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, टू का। जब भी हम किसी भी वर्ब को टू के साथ जोड़ेंगे तो टू के बाद हम क्या रखते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आ गया हमारे 18वें नंबर का, इंग्लिश इज डॉट डॉट इन मैनी कंट्रीज। तो देखो पैसिव वॉइस है, क्योंकि इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट की जगह आता है, और यहाँ किसकी जगह रखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस से हम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्री। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्पोकन। ठीक है, MLE, अब जैसे आप MLE लिख कर देखोगे तो पहला अक्षर क्या मिलेगा आपको, AN। तो आप क्या लगा दोगे यहाँ पर, N। ठीक है, MLA में क्या लग गया हमारा, N। इसमें हम पढ़ के देखते हैं, वी कीप अवर ब्रेड इन फ्रिज। हम अपने ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं, डॉट 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 इट डज नॉट गो बैड, ताकि वो खराब ना हो जाए। तो आफ्टर माना होता है केवल, रखने के बाद खराब ना हो जाए, सिंस चूंकि खराब ना हो जाए, यद्यपि खराब ना हो जाए, सो डेट ताकि खराब ना हो जाए। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, वी कीप आवर ब्रेड इन फ्रिज, हम अपने ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं, सो डेट ताकि, इट डज नॉट गो बैड, ताकि वो खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, सो डेट। वैसे हमें क्या पता है कि अगर एक साथ सो डेट लगा हुआ है तो उसके बाद हम इधर वाला वाक्य कौन सा रखते हैं, मे या माइट का। अगर पहला वाला वाक्य प्रेजेंट का है तो यहाँ क्या रखते हैं, मे वाला वाक्य। पहला वाला वाक्य पास्ट का है तो यहाँ क्या रखते हैं, हम माइट वाला वाक्य। लेकिन ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये अपवाद में है ना, यहाँ पर हमने सेंस मिलाया कि हम अपने ब्रेड को फ्रिज में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। इसी वजह से यहाँ पर क्या आ गया, सो डेट। ध्यान रखना ये सो डेट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया है, अपवाद है, क्योंकि यहाँ पे सेंस के हिसाब से लगाया गया। तो हमारा सेंस मिल रहा था कि हम अपने ब्रेड को फ्रिज में रखते ताकि वो खराब ना हो जाए। ठीक है, क्लियर। MA के पहले हम क्या लगा देंगे, MA लिख के देखेंगे, AN आ गया तो हमारा क्या लग जाएगा, एन। देखो फिर से नो सूनर आ गया तो नो सूनर के साथ हम क्या लगा देंगे, देन। अब देखो अगला लिखा है, ही लॉस्ट डॉट डॉट मनी ही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो ऑप्शन में क्या दिया गया था, ऑल, फ्यू, ईच, एवरी। ठीक है, तो देखो ही लॉस्ट। अब देखो ईच का प्रयोग निश्चित के लिए करते हैं, एवरी का प्रयोग अनिश्चित के लिए करते हैं, फ्यू का प्रयोग संख्या के लिए करते हैं, और ऑल जो है संख्या और मात्रा दोनों में आ जाता है। तो देखो ही लॉस्ट, अब देखो यहाँ ईच और एवरी नहीं आ रहा था, है ना, क्योंकि यहाँ प्रत्येक आ रहा था। मतलब ईच का मतलब भी क्या निकलता है, प्रत्येक, और एवरी का मतलब प्रत्येक या हर एक। तो अगर हम ऐसे बोले, ही लॉस्ट द मनी ही एट, उसने प्रत्येक धन को खो दिया या उसने हर एक धन को खो दिया, तो ईच और एवरी तो हमारा नहीं लग रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। और फ्यू लग रहा था, तो फ्यू क्या होता है, संख्या के लिए यूज होता है, जबकि मनी को हमने यहाँ पर किसमें काउंट किया है, मात्रा। ठीक है, अगर कहीं पर आपको मनी लिखा हुआ मिल जाता तो वो मात्रा में होगा, और अगर रुपीज लिखा होगा तो वो संख्या में दिखेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, मनी जो है अपवाद में चला जाता है। तो ही लॉस्ट ऑल द मनी ही है, इसी वजह से हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, ऑल। क्लियर हो गया। ऑल क्यों आया, क्योंकि ईच का मतलब निकल रहा था प्रत्येक, और यहाँ पर प्रत्येक सेंस जा नहीं रहा था। अगर हम एवरी लगाएं हर एक तो ये भी सेंस नहीं जा रहा था, और यहाँ पे मात्रा थी तो फ्यू तो लगना ही नहीं था। तो क्या आ गया यहाँ पे, ऑल। क्लियर हो गया। आगे हम पढ़ते हैं, आई हैव डॉट डॉट बुक्स, आई हैव डॉट डॉट स्पेयर बुक। अब देखो अगर यहाँ पे बुक्स लिखा होता, देखो अगर बुक्स लिखा होता तो हम यहाँ टू लगा देते, क्योंकि टू होने पर यहाँ बुक्स होता, तो यहाँ टू नहीं है इसलिए, सॉरी बुक्स नहीं, इसी वजह से हमने यहाँ पर टू नहीं लगाया। पता चला टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर बुक में एस लगा नहीं, एस लग जाता तो हम टू भी लगा सकते। और ऑल भी, ऑल का प्रयोग पता है
एक से ज़्यादा के लिए ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे बुक्स लिखा नहीं है, तो इसी वजह से ऑल भी नहीं आया, टू भी नहीं आया। और मैनी का प्रयोग हम करते हैं बहुवचन संख्या तथा मात्रा। किसके लिए करते हैं? बहुवचन संख्या तथा मात्रा के। तो यहाँ पर संख्या तो सॉरी मैनी का प्रयोग करते हैं बहुवचन संख्या के लिए। मात्रा गलती से बोल गया था, सॉरी। किसके लिए करते हैं मैनी का प्रयोग? बहुवचन संख्या के लिए। तो यहाँ की संख्या तो एक वचन है, तो मैनी नहीं आएगा, टू भी नहीं आएगा और ऑल भी नहीं आएगा। इसी वजह से यहाँ क्या लग जाएगा? नो। क्लियर है? नो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बुक लिखा था। अगर बुक्स लिखा होता तो हम टू भी लगा सकते थे, ऑल भी लगा सकते थे और मैंने भी लगा सकते थे। एस नहीं लगी है, इसका मतलब है सिंगुलर है, और इसी वजह से हमें क्या लगाना पड़ा? नो। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला लिखा हुआ यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस प्रीटी मिस्टेक। आपको इस छोटी सी गलती के लिए सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं है। देखो अब अगर हम यहाँ पर क्या देखें तो हमारा आर लगेगा नहीं, क्योंकि आईएनजी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? हैव लगेगा नहीं, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे अगर हैव लगा दोगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा? नीड, क्योंकि नीड का मतलब क्या निकलता है? आवश्यकता। ठीक है, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस प्रीटी मिस्टेक। आपको इस छोटी सी गलती के लिए सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं। इसी वजह से हमें क्या लगाना पड़ा? नीड। ठीक है, डू भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि यहाँ सेंस क्या निकल रहा था? आवश्यकता वाला, और डू का मतलब आवश्यकता तो होता नहीं है, तो इसी वजह से क्या आ गया यहाँ पर? नीड। ठीक है, समझ में आ गया? आगे हम बढ़ते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मैं बहुत सारे स्थान को देख चुका हूँ, तो क्या आ जाएगा? आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो 25 वाले में नीड क्यों आया था? क्योंकि यहाँ सेंस निकल रहा था आवश्यकता का, इसलिए हमने नीड लगा दिया। और 26 वाले में क्या आ गया? ठीक, मतलब आर्टिकल ए। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मैं बहुत से स्थान को देख चुका हूँ, क्या आ गया? आर्टिकल ए। अब अगला देखो, द बॉय एक वचन करता है, और एक वचन कर्ता के साथ हमें पता है क्रिया में क्या लगाना होता है? एस या ईएस या आईएस। अब देखो यहाँ देखा जाए तो कैच लिखा है, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। कर्ता एक वचन है, इसलिए हम ये कैच नहीं लगाएंगे। अब तीसरे वाले को देखते हैं तो इसमें अकेला एस लगा है, और हमें क्या मालूम है कि यदि वर्ब का लास्ट अक्षर सी एच, एस एच, डबल एस, ओ है, तो हम क्या लगाते हैं उसमें? ईएस। और इसमें क्या लगा है? अकेला एस, तो ये वाला कैच नहीं आएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? CATCHES। ठीक है, तो द बॉय कैच द वर्ड। क्लियर हो गया? तो इसी वजह से हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ा? कैच। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर ईएस नहीं लगा था, और हमें पता है CH के साथ क्या लगाना था? ईएस, इसलिए ये वाला नहीं आया। और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसलिए ये भी नहीं आया। एक वचन कर्ता होने की वजह से हमने क्या लगा दिया? कैच। ठीक है, अगला हमारा देयर आर ... प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखो बात नेगेटिव इंटेरोगेटिव नहीं है, इसलिए हमने एनी नहीं लगाया। किताब क्या होती है? संख्या, और मच का प्रयोग करते हैं मात्रा के लिए, इसी वजह से हमने मच नहीं लगाया। लिटिल का प्रयोग भी हम किसके लिए करते हैं? मात्रा के लिए, इसी वजह से हमने लिटिल भी नहीं लगाया। तो क्या लगा देंगे हम? सम। देखो मच क्यों नहीं आया? क्योंकि ऊपर लिखा था क्या? बुक्स। बुक्स क्या होती है? संख्या। तो मच का प्रयोग मात्रा के लिए करते, इसलिए मच नहीं आया। लिटिल का प्रयोग भी मात्रा के लिए करते, इसलिए लिटिल भी नहीं आया। और एनी का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव वाक्य में करते हैं, और ऊपर जो है क्या दिया गया? नेगेटिव इंटेरोगेटिव वाक्य नहीं, इसी वजह से क्या आ गया? सम। और सम का प्रयोग हमें पता है किसके लिए करते हैं? बहुवचन संख्या तथा मात्रा के लिए, दोनों में से एक मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें? बहुवचन संख्या, इसी वजह से हमने क्या लगा दिया? सम। अब हम देखते हैं आगे, इंजीनियर को हम पढ़कर देखेंगे तो लिख के देखेंगे, ई आ जाएगी इंजीनियर, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? एन। ठीक, यहाँ पर लिखा डिड यू बाय ... शुगर फ्रॉम द शॉप। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें क्या लगाना होता है? वुड। तो यहाँ पर अगर वुड लगाए तो हम क्या लगा देंगे? सम। वुड नहीं लगाए तो हम क्या लगा देंगे? एनी। अभी गलती से यहाँ पर क्या लग गया? डिड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? एनी। लेकिन अगर सम लिखा होता,
क्या लिखा होता, बिल बोर्ड कुड लिखा होता तो हम क्या लगा देते, सम। ठीक है, तो डिड यू बाय डॉट डॉट शुगर फ्रॉम द शॉप। ठीक है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, अगर डिड है तो हमें एनी लगा देना है। ठीक, लेकिन यहाँ डिड नहीं है, गलती से डिड लिखा हुआ है, क्या होगा, वुड यू बाय डॉट डॉट शुगर फ्रॉम द शॉप, तो हम क्या लगा देंगे, सम। क्लियर हो गया, इसमें आंसर सम ही सही है, क्योंकि यहाँ अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करेंगे क्या आप दुकान से कुछ शक्कर खरीदोगे, तो फिर हमें रिक्वेस्ट के लिए क्या लगाना पड़ेगा, वुड। क्लियर है, ठीक है। अगर डिड भी लगा मिल जाए तब भी आप यहाँ पे सम ही लगा देना, क्योंकि गलती से क्या लग गया, डिड लग गया। ठीक, वैसे क्या होना चाहिए था, वुड, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना है, सम। ठीक, अगर यहाँ पर डिड नहीं लिखा होता, ठीक है, बिल वुड कुड नहीं लिखा होता तो हम एनी लगा देते, हमारा एनी सही हो जाता। अभी हमने ही बोला कि अगर यहाँ पे वुड नहीं लिखा है तो क्या लगा सकते हो आप, एनी, लेकिन इसमें क्या है, गलती से डिड लिख गया, इसलिए हमें क्या लगा देना है यहाँ पर, सम। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आई डोंट लाइक डॉट डॉट ऑफ देम। देखो यहाँ पे नॉट लग गया और नॉट की वजह से नीदर तो आएगा नहीं, इसलिए क्या आ जाएगा, ईदर। आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम, मतलब मैं उनमें से, उन दोनों में से एक को भी पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया। ऐसे हमारा अगला यू शुड, अब देखो यहाँ यू स्टॉप स्मोकिंग, अब यहाँ नहीं भरा जाना है, कैसे लिखा होगा, यू, फिर यहाँ खाली जगह होगी, फिर लिखा होगा स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, तो क्या भरेंगे, यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, आपको अवश्य स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्टॉप माना होता है रोक देना या नेगेटिव सेंस चला गया, तो इसीलिए क्या हो गया, आपको अवश्य स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। क्या लग जाएगा, मस्ट, क्योंकि स्मोकिंग करना सलाह नहीं है। मस्ट का प्रयोग हम करते हैं अवश्य या जरूर के लिए, और शुड का प्रयोग करते हैं हम एडवाइस के लिए, सलाह के लिए। तो कोई सलाह नहीं दे रहा है तो अनिवार्यता हो गई, इसी वजह से क्या आ गया, मस्ट। दो वर्ब को जोड़ने के लिए हम काय का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पर टू का, तो क्या हो जाएगा, टू प्ले। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू प्ले। क्लियर, चल अब देखो यहाँ पर जो हमारे फिल इन ब्लैंक वाले जो क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। डुअल डायरेक्ट वाले अपन अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को जैसे डाउट हुआ होगा, मोस्टली डाउट तो आपको हुआ होगा किसमें, सम और एनी में। एक डाउट हुआ होगा आपको फ्यू, द फ्यू, आ फ्यू में, और एक डाउट हुआ होगा आपको लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल। तो हम क्लियर करा देते हैं आपको। देखो विल वुड कुड आने पर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो हम क्या लगाते हैं, सम, और अगर विल वुड कुड नहीं है और वाक्य इंटेरोगेटिव है तो हम क्या लगाते हैं, एनी। लेकिन ये अपवाद में आ गया है डिड, अगर डिड भी लिखा मिल जाए तब भी हम क्या लगा देंगे, सम ही लगा देंगे, क्योंकि वो गलती से लिख गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो विल वुड कुड डिड आने पर वाक्य इंटेरोगेटिव है तो हम क्या लगाएंगे, सम। ठीक है, अगर यहाँ डिड नहीं लिखा होगा, अगर लिखा होगा हैज, हैव, हैड, ऐसे करके एज, एम, आर, वाज, वर, तो हम फिर क्या लगाने वाले हैं, एन। क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। डिड लिखा है फिर भी हम क्या लगाने वाले हैं, सम। क्लियर है, चलो अब बात करते हैं लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल की। तो लिटिल हमारा एकदम से नेगेटिव सेंस देता है, द लिटिल पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देता है, और आ लिटिल हमारा पॉजिटिव सेंस देता है। जैसे मान लो हमें 4 कप चाय बनानी है, कितनी चाय बनानी है, 4 कप, और हमारे पास आधे कप से भी कम दूध है। कितना दूध है, आधे कप से भी कम दूध है। तो वो आधे कप से कम दूध जो हमारे पास है, आधा कप से कम दूध, वो हमारे लिए 4 कप चाय नहीं बना सकता है, इसलिए वो होना या ना होना किसी काम का नहीं। कैसा सेंस हो गया, नेगेटिव, इसी वजह से वहाँ क्या यूज कर लेंगे हम, लिटिल। ऐसे ही मान लो अगर हमारे पास 1.5 कप दूध है, कितना दूध है, 1 या 1.5 कप दूध है, और हम 4 कप चाय बनाने की कोशिश करें तो बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, तो हमारा सेंस कैसा हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, द लिटिल। लेकिन अगर हमारे पास 2 कप दूध है, कितना दूध है, 2 कप, और चाय कितनी बनानी है, 4 कप, तो 2 कप दूध और 2 कप पानी डाल के चाय पक्के में बन जाए। ठीक है, तो हमारा आ लिटिल कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव, द लिटिल कैसा सेंस देता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव, और आ लिटिल कैसा सेंस देता है एकदम से नेगेटिव। कोई चीज़ है जो कोई काम की नहीं है, जैसे मुझे प्यास लगी है और मेरे पास एक ढक्कन, मतलब कोई बोतल का जो कैप होता है एक ढक्कन, उतना पानी है। अब उतने पानी से क्या मेरी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी, ठीक है। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी होता, मतलब जो हमारी बोतल है उसमें आधा कप पानी हो या 1 कप पानी हो, तो उससे हमारी प्यास बुझ भी सकती है और नहीं भी बुझ सकती है। लेकिन मान लो 2-3 कप पानी मिल जाए तो फिर हमारी प्यास बुझ ही जाएगी, ठीक है। तो अकेला लिटिल कैसा सेंस देगा? नेगेटिव। द लिटिल कैसा सेंस देगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। आ लिटिल कैसा सेंस देगा? हमारा पॉजिटिव। ऐसे ही सेम होता है फ्यू, ठीक है। कैसा होता है? फ्यू। फ्यू एकदम से नेगेटिव सेंस देगा, द फ्यू हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस देगा, और आ फ्यू हमारा एकदम से पॉजिटिव सेंस देगा, ठीक है। क्लियर हो गया? इसके लिए हम एक आपको अलग से वीडियो बना देंगे तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डन है। और बचा हमारा कौन सा? ये डेड वाला भाग। तो यहाँ पर क्या है, मेरे हिसाब से तो एनी लग जाता, लेकिन मैंने आंसर शीट में देखा है तो कई जगह जो है सम लगा हुआ है, ठीक है। अब सम लगा हुआ है तो या तो आंसर शीट में गलत किया गया है, या फिर यहाँ गलती से वुड की जगह क्या लिख गया है? डेड, ठीक है। और आपको पता है कि जो एग्जामिनर चेक करेगा उसके पास आंसर शीट होती है, अगर उसे आंसर शीट में सम लिखा मिल गया तो वो सम ही सही करेगा, वो यहाँ पर ये नहीं देखेगा कि सम क्यों आया, ठीक है। तो इसी वजह से हम बोल रहे हैं कि डिड भी लिखा मिल जाए अगर आपको। वैसे नियम क्या है? विल, वुड, कुड आने पर बाक इंटेरोगेटिव है तो सम लगाएंगे, लेकिन डिड भी लिखा मिल जाए तब भी आपको सम ही लगा देना है, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन और लिटिल वाला जो है केवल तभी करोगे सॉल्व जब आपको 5 में से कोई नहीं आ रहा है तब, क्योंकि आपको फिल इन ब्लैंक में 6 दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 6। और 6 में से आप सबसे पहले 5 को सॉल्व कर लेना, अगर जे वाला आ जाता है और लिटिल वाला आ जाता है तो, ठीक। अब नहीं आ रहा है तो फिर सीधा सीधा अगर जे वाला मिल गया तो आप क्या लगा दोगे? सम, ठीक है। और लिटिल वाले में आपको ध्यान रखना जब नहीं आ रहा है तभी सॉल्व करना, क्योंकि वो कंफ्यूजन में है। कहीं कहीं हमने लिखा हुआ देखा है लिटिल, कहीं कहीं लिखा हुआ देखा है द लिटिल। आप खुद चेक कर लेना गूगल पे, कहीं कहीं आपको लिटिल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं द लिटिल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। आप बताइए क्या लगा है? कन्फ्यूजन है उसमें। ऐसे यहाँ पर डेड है और हमें पता है विल, वुड, कुड आने पर बाक इंटेरोगेटिव होता है तो हम क्या लगाते हैं? सम। लेकिन डेड है तो यहाँ पर भी सम लिखा हुआ है, तो इसी वजह से हम डेड आने पर सम लगा देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? बाकी अगले वाले वीडियो हम क्लियर कराएं।